हमारा चैप्टर बेटा क्या पढ़ाना है? चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन। देखो सब बच्चे बोर्ड पर देखो बेटा ध्यान से सब। ये हम चैप्टर किसे रफ करते हैं, इसे रफ हम करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति तुम समझ गए? इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूला पढ़ते हैं। इसके दो चार फॉर्मूले होते हैं पढ़ते हैं। इसमें एक टेबल भी आती है, उसके आगे एक टेबल आएगी, वे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? इसमें एक फॉर्मूला होता है, जैसे साइन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर होता है एक बेटे कोसेक थीटा होता है। एक बेटे कोसेक थीटा। साइन थीटा एक बेटे ये होता है। उसके बाद साइन आता है, उसके बाद आता है कोस थीटा। कोस होता है 1 बेटे साइन थीटा। सेक थीटा किसके बराबर होता है बेटा? सेक थीटा। साइन थीटा बराबर कितना होता है, ये 10वीं क्लास में पता लीजिए। ये बराबर इतना होता है साइन कॉस टेन। अगला आता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा आएगा साइन थीटा अपॉन क्या आएगा बेटा? कॉस थीटा। या 1 अपॉन के क्या आएगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या आएगा बेटा? कॉट थीटा। साइन कॉस टेन। अगला बनता आपका कॉट थीटा। कॉट इसका उल्टा आता है टेन। सब बच्चे कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा या बराबर 1 अपॉन के टेन थीटा। जब टेन इसके अपोजिट उल्टा आ रहा तो ये भी इसका उल्टा आएगा। तुम समझ गए? साइन कॉस टेन कॉट। अगला आता है आपका सेक थीटा। सेक आता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तुम समझ गए? उसके बाद आता है आपका कोसेक थीटा। क्या आता है बेटा? कोसेक थीटा। एक बेटे के साइन थीटा। ये आपके यूज होंगे चैप्टर नंबर 8 में। तुम सब बच्चे समझ गए? दिक्कत तो नहीं किसी को? ये आपका होता। उसके बाद सेकंड बात, ये सबक समझ में आ गया? लिखना तो नहीं किसी को? चल ठीक। उसके बाद आगे देखो, इसमें जो फॉर्मूला लगता है आपका, और देखो कौन सा लगता है। एक मैंने बताया था जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। ये बराबर कितना होता है? 1। ये आपका एक्सरसाइज चैप्टर एक्सरसाइज 8.4 में लगेगा। तुम समझ गए? ये आपके एक्सरसाइज 8.3 में भी यूज होगा, 8.2 में भी होगा और एक्सरसाइज 8.1 में, 2 में और ये सब में होगा। 4 तक आपकी एक्सरसाइज होगी। तुम समझ गए? जैसे हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना, सब बच्चे ध्यान से देखो। ये इन दोनों का जब जोड़ बनता है कितने के बराबर बनता है? 1 के बराबर। तो हमें ये निकालना साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 मान। देखो ये तो सेम रखा हमने, तुम समझ रहे हो ना? ये आपने यहाँ रखा सेम एज इट इज। ये प्लस का किस में भेज देते हैं? माइनस में। तो कॉस स्क्वायर थीटा। तुम समझ गए? अगर हमें साइन थीटा निकालना है ना तो ये इसको हटा देंगे। तुम समझ गए ना? तो यहाँ आपका आ जाएगा साइन थीटा बराबर इसको रूट 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तुम समझ गए? अगर तुम्हें ये निकालना है तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब क्या लिखेंगे? 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तुम्हें पता है प्लस का किस में बदलता है? माइनस का बदलता है प्लस में, गुणा का बदलता है में, भाग का बदलता है गुणा में। ये आपके ट्रांसफर होते हैं, यानी कि चेंज होते हैं साइन। तुम समझ गए? वेरी गुड। उसके बाद देखो, अगर हमें कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये रूट लग जाता है। तुम समझ गए? जैसे ये आपको पता, जैसे मैंने आपको कई बार करा दिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 और रूट 1 का कितना होता है? 1। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब रूट 4 का मान कितना होता है? 2। अब आप 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और रूट 9 का मान कितना होता है? 3। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और रूट 16 का मतलब क्या? 4। सब बच्चों को समझ में आ गया? दिक्कत तो नहीं किसी को? उसके बाद हम टेबल बनाते हैं। सबके समझ में आ गया? ये देखो, इन दोनों का जोड़, अगर जैसे सपोज करो एक एग्जांपल है, तो साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, तो इसका उत्तर कितना आएगा? 1। क्योंकि
एंगल वे आपका एंगल क्या है बराबर है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। सब बच्चों की समझ में आ गया? सबको क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं किसी को? अब देखो इसमें ये आपका तरीका हो गया। एक सेकंड जो मेथड पढ़ते हैं उसमें से सेकंड मेथड जो पढ़ते हैं मतलब एक होता है शेक। इसके बुक दिखाना, थोड़ा दिखाना, बुक दिखाना। चैप्टर नंबर 8 इसका सेकंड चैप्टर एक और एग्जांपल होता वे आपको बता देते। एक इसमें से सवाल ले लेते हैं, सपोज करो जैसे एक आसान से सवाल ले लेते हैं, जैसे ये आज देखो सवाल देखो ना, 15 cot a बराबर 8। तुम समझ गए सब बच्चे? देखो साइन a का मान निकालना है और इसमें सेक a का मान निकालना। सब बच्चे समझ गए? देखो इसमें पहले ये वैल्यू सेम नहीं है, सेम करेंगे, यही छोड़ेंगे। cot a बराबर 8 बेटे 15। सब बच्चे समझ गए? सबको पता है 15 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग। हम इसका डायग्राम ये बना दे, तुम समझ रहे हो सब बच्चे? डायग्राम ये बन गया, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका 90 डिग्री है। आपको मैंने बताया था लाल बेटे कप्तान कराया था। देखो ये किसके बराबर? साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट। ये टेन का उल्टा है, क्या है बेटा? टेन का उल्टा। आधार बेटे लंब, आधार बेटे लंब। ये आपका आधार, ये आपका लंब, ये आपका नहीं यार बेटा थोड़ी साफ ना पूरे साइड हो और पूरे साइड हो गया। ये आपका ये कितना हो गया? आधार कितना हो गया? 8। लंब कितना हो गया? 15। सबको पता है ना? देखो 15 15 225 और 8 हुआ 64। 225 और 64 कितना हो गया आपका? 289 का कितना बनता है? 17। 289 का 17। सबको मैंने वे करा दिया याद, ये कि आपका पाइथागोरस बनती है। क्या बनती है? पाइथागोरस बनती है ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी सी का होल स्क्वायर। सबको पता है ना? ये आपकी सबसे बड़ी भुजा, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होता है। समझ गए? सबको समझ में आ रहा ना? इसका जोड़ बताओ, 8 का वर्ग कितना होगा? 64 और 15 का पूरा 225, ये आपका 289 होगा। 289 करो 17 होगा जी। सब बच्चे समझ गए? तो आपका ये अब निकालो, ये आपका 17। अब निकालेंगे साइन ए। देखो साइन ए लंब बेटे कर्ण, लंब बेटे कर्ण। तो लंब कितना कौन बताएगा? 15 और कर्ण कितना है? 17। तो उत्तर आ गया 15 बेटे 17। अगला आपका आ गया सेक है। क्या आ गया बेटा? सेक है। सेक बताओ क्या है? ये आपका टेन, ये आपका टेन, ये आपका कॉट, ये आपका सेक। तो कर्ण बेटे आधार। वेरी गुड अल्ताफ। इसका कर्ण बेटे आधार। कर्ण